हेलो एंड वेलकम टू अ होल न्यू पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल गेस्ट है। वो खुद ही एक क्रिएटर है और अलग अलग तरह के कंटेंट उन्होंने ही बनाए हुए हैं। और डिस्कशन जो आज का होगा वो मेनली हम तंत्र और साधना पे करने वाले हैं। और मुझे खुद नहीं पता कि इस चीज़ के लिए ये एक सही इंसान क्यों है। ज़्यादा बोर किए बिना सबसे पहले उस इंसान पे चलते हैं। आप जानते होंगे द लिमिटलेस टॉक से हमारे नितिश भाई आज हमारे सेट पे मौजूद है। तो नितिश भाई कैसे हैं आप? मानस भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन ऑनर नितिश भाई। आप पहले मुझे ये बताएं कि आज का जो हमारा डिस्कशन है तंत्र को लेकर, साधना को लेकर, मुझे पता है कि आप इस चीज़ से बोलने के लिए आप एक बहुत सही इंसान हैं। आप मुझे इतना बताएं कि ये आपको ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ, फिर हम टॉपिक में अपना गर्म शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं अपने देवभूमि में हमारे देवी देवताओं का, बिजली महादेव की जय, मेरे कुल इष्ट की जय और 18 करडू की जय। और जिस स्थान में मैं रहता हूँ, जिस जगह में रहता हूँ, जितने भी देवी देवता हैं सबको मैं पहले प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बिना देवी देवता के आशीर्वाद मेरा ये मानना है कि मैं अधूरा हूँ। तो अब आपका सवाल था ये कि क्या सवाल था आपका? कि आपको इन चीज़ों की नॉलेज कैसे, कहाँ से? देखो, मैं तंत्र का कोई भी पूर्णतः ज्ञाता नहीं हो सकता है ना। तंत्र तो बड़ा गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। मुझे जितना आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ मेरे मित्र है, दोस्त है, गुरु है, उनके एक्सपीरियंस रहे हैं। तो बस कुछ बुक्स पढ़ी है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बन गया है। और जो भी थोड़ा बहुत आता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तंत्र बहुत डीप है, तो उसको समझना, एक इंसान को समझना पूरी जिंदगी भी लग जाती है, है ना। तो पूर्णतः ज्ञाता तो मैं अपने आप को नहीं कहूंगा, ना मैं हूं, लेकिन जितना मुझे आता है मैं उसके बारे में आपको सब बताऊंगा। नितिश भाई, आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बच्चे की तरह सवाल पूछूंगा आपसे। मतलब आपको लगेगा कि ये क्या बेतुका सवाल है। अरे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बारे में शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो कुछ भी आएगा मैं आपसे पूछूंगा। कोई दिक्कत मुझे बताओ कि जो तंत्र है, क्या ये ही काला जादू है? काला जादू तंत्र अलग चीज होती है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखो, चक्कर पता क्या है भाई। अब देखो, मैं जहाँ से हूँ, मैं हिमाचल से हूँ, मेरी हिमाचली टोन आएगी। और मुझे मतलब मैं इस टोन को मैं बनावटी करने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे प्यार है इससे, क्योंकि ये नेचुरली मैं जाऊँगा मैं ना। तो अब देखो, तंत्र की आपने बात की, मेरा ये मानना है, मेरा क्या मानना ये है असल में कि तंत्र इज इक्वल टू काला जादू नहीं है। डिफरेंस क्या है फिर? देखो, तंत्र क्या है, सबसे पहले आप तंत्र समझो। तंत्र एक विधान है, एक मैकेनिज्म है। जैसे गाड़ी चलती है ना, गाड़ी में अगर आप टायर लगाओ तो सीधी थोड़ी चल पड़ेगी वो। उसमें इंजन चाहिए, ठीक है। इंजन के अंदर आपको ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, बहुत सारी एक मैकेनिज्म है ना। फिर आप एक बटन दबाएंगे, फिर गाड़ी चलेगी ना। मैकेनिज्म है पूरा। वैसे ही तंत्र एक मैकेनिज्म, एक साइंस है तंत्र, है ना। तो काला जादू को जो है वो तंत्र से जोड़ा गया है, लेकिन तंत्र के नाम से जो बदनामी हुई है तंत्र की, तंत्र इज इक्वल टू काला जादू नहीं है। काला जादू एक अलग चीज है। देखो, काला जादू, ब्लैक मैजिक, जैसे अपना फॉरेन में भी होते हैं, ब्लैक मैजिक के नाम से कहा जाता है। ब्लैक मैजिक को हम सरल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि हम किसी की हानि कराने के लिए हम कुछ विधि कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। देखिए, जब किसी इंसान को कोई दिक्कत हो और जब उसको ठीक करना हो, मान लो किसी पर भयंकर क्रिया हुई है। देखो, तंत्र क्रिया हुई है, ठीक है, तंत्र क्रिया हुई है किसी पर। आपने मारण क्रिया के बारे में सुना होगा। बहुत सारी अनंत क्रियाएं हैं। तो किसी पर अगर क्रिया हुई है, तो जब उसको ठीक करते हैं तो भी तो तंत्र के द्वारा किया जाता है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ तंत्र गलत चीज है। तंत्र एक मैकेनिज्म है, हाँ। लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर कहूंगा, कुछ लोगों ने तंत्र को बदनाम किया है। सो कॉल्ड तांत्रिक अपने आप को जो समझते हैं, जिन्होंने पैसे के मोह में, आप किसी भी चीज से लेकर चलो, तो उन्होंने
पैसे को लेकर या किसी भी चीज को लेकर उन्होंने क्या किया कि तंत्र को एक ऐसा बदनाम कर दिया कि ये तो बस गलत ही करेगा, और वो गलत करती भी है। हर एक तो तांत्रिक, असल जो तांत्रिक है वो बहुत कम है। अभी जो चले हैं वो मतलब थोड़े से झोला छाप ही चले हुए हैं, जो थोड़ा बहुत, जैसे आपने देखा आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो, अब है ना, देखो किसी ने अगर 10th पास की है सिर्फ, और किसी ने आपने कौन सा को वो किया है आपने, ग्रेजुएशन फॉरेंसिक साइंस है। हाँ, अब किसी ने 10th पास किया और एक ग्रेजुएशन फॉरेंसिक साइंस में किया हुआ है। तो ग्रेजुएशन वाले ने क्या किया, सिर्फ 2-3 लाइनें पढ़ ली आपके फॉरेंसिक साइंस की, तो क्या कम्पीट कर पाएगा उसके साथ? नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसी चीजें, 4 चीजें पढ़ने के बाद ही हो जाता है। तो तंत्र का मैं सिंपल डेफिनेशन ये बता दिया कि भाई देखो, तंत्र मैकेनिज्म है, तंत्रिक, जैसे हमारा शरीर है ना, हमारे अंदर क्या है, अंदर तंत्रिका मैकेनिज्म है ना, हर एक चीज को प्रॉपर होता है, तो वैसा ही तंत्र है। तो ये चीजें है, तो तंत्र इज इक्वल टू काला जादू नहीं है, तंत्र गलत नहीं है, तंत्र शब्द गलत नहीं है। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए तंत्र को गलत बना दिया है, तंत्र शब्द गलत नहीं है। ब्लैक मैजिक अलग चीज है, और जो भी सारी चीजें होती है अलग अलग चीज है। तो एक सभी चीजों को समझ के हम नहीं समझ सकते कि तंत्र वही तंत्र है। नीरज भाई, मैं आपके ऊपर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन थ्रो करता हूँ। आप भगवान में मानते हो? बिल्कुल। ओके, तो क्या भगवान हमारे दुख कष्ट को हरते हैं? मतलब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो क्या हमें वो कष्ट को हमारे हरते हैं, वो सॉल्व करने आते हैं? भाई मैं सही बात बोलूं, हाँ, ये मतलब इसका सटीक जवाब है मेरे पास। देखो ऐसा है ना, मैंने ये भी सुना है यार कि ठीक है, अगर बहुत लोगों ने ऐसा बोला। पहले तुम मानते हो भगवान को? मैं नहीं मानता। नहीं मानते हो क्या? तुम नास्तिक हो क्या? अब कहाँ बिठा दिया मुझे। मतलब मैं मानता हूँ कि कोई शक्ति है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि बस मैं नहीं मानता कि उनका रूप है। बस अग्री मैं इस बात से करूँ, शक्ति है, शक्ति को हम किसी भी रूप में माने, है ना, शक्ति है, हम शक्ति को किसी भी रूप में माने चाहे। अगर हम ये लेके चले कि शक्ति एनर्जी है, उसे हम चाहे किसी भी रूप में माने, वो हमारे साथ खड़ी रहती है। और आपका सवाल ये था कि आप भगवान पर विश्वास करते हो, भगवान हर वक्त साथ होते हैं या नहीं होते हैं? भगवान हमेशा साथ होते हैं। अब कई लोगों का मैंने सवाल देखा है कि भाई जी, जब जैसे लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है या कोई गरीब मर रहा है, तो भगवान साथ क्यों नहीं देते? पॉइंट है ना, अगर भगवान हमेशा आपके साथ है तो भगवान को आके खड़ना चाहिए। देखिए पता क्या होता है, सारा आपके कर्मा का खेल है। अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा दुष्कर्म किया हुआ है जो कि आपको इस जन्म में भुगतना है या कि इसी जिंदगी में करना है, तो भाई भगवान कुछ नहीं करेगा, आपको वो भुगतना ही पड़ेगा वो। और इस वक्त इंसान तंत्र का सहारा लेता है फिर? हाँ, तंत्र का सहारा लेता है, लेकिन वो है ना कि आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप नेचर के रूल्स को आप तोड़ रहे हो। तो देखो भगवान ने, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं पूर्णतः ज्ञाता नहीं हूँ, मैं किसी चीज को मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है। देखिए मेरा ही विजन है, ये मेरे विचार है। अगर आप सहमत है तो ठीक है, अगर सहमत नहीं है तो आप मतलब और चीज रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने विचारों में मैं खुद सहमत हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये पता है मेरा जो क्वेश्चन का लाइन किस तरफ था? अगर भगवान आपके पास है, भगवान आपको बचाने आते हैं, तो आपको फिर तंत्र की जरूरत ही क्यों पड़ती है? हाँ, अब ये देखो ना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाली बात होती है तंत्र के साथ, जो कि अब देखो आपकी लाइफ में अगर कोई लड़की आ रही है, वो आपको पसंद नहीं कर रही है, आप चाहते हो कि यार आपने उसको फुल ट्राई कर लिया, आपने साम दाम भेद दंड सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है, अब लड़की नहीं पसंद कर रही तो नहीं पसंद कर रही भाई, वो आपको कह रही है कि भाई देखो ऐसा हम एज अ फ्रेंड के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, या XYZ जो भी रीजन है, आप क्या कर रहे हो, आप ले रहे हो तंत्र का सहारा। आप उस पर देखो, चीजें हैं भाई, मैं डिनाई नहीं करता हूं, वशीकरण है, चीजें हैं, शक्तियां हैं, जाति है, सब होता है, मारण तक होता है। मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मारण तक होता है। मारण करना हालांकि मुश्किल है, आम तांत्रिकों की बस की बात नहीं मारण। सुनते हम कि हाँ मारण हो जाएगा, मारण ऐसे थोड़ी होता है। मारण के लिए तो तांत्रिक को पूरी ऊर्जा भरनी पड़ती है, और मारण हर कोई नहीं करेगा। नेचर के खिलाफ हम काम कर रहे हैं ना, तो क्या है उसमें हमारे जो कर्म कटने थे, ये ना एक्चुअली हमारा कर्म कट रहे थे असल में, ये कुछ ना कुछ हमारे पास लाइक कर्माज ऐसे थे, हालांकि हमने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से जिसे हम पसंद कर रहे हैं वो हमें पसंद नहीं कर रहे, हमारे कर्माज है, ये कटने हैं बेसिकली। ये कटेगा तो हमारा, जैसे कहते हैं ना, इज इक्वल टू शून्य होना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ले तंत्र का सहारा, उसको
उस पर कुछ वशीकरण कर रही है, उस पर कुछ कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हमारे कर्म कटने की बजाय बढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा है। बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा, हम आज वो कर लिया हमने, आगे चलकर उसका कभी ना कभी भुगतान करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसे भी मैंने कई केस सुने अपने मेरे आसपास कि जिसमें क्या है कि कोई लेडीज है या कोई लड़का है, किसी के लिए इतना भयंकर तंत्र करे, क्योंकि देख लिया कोई पैसे वाला है। देखिए मैं स्पेसिफिक जेंडर को नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है क्या वो स्टोरी है, बट मैं जेंडर को नहीं बोलूंगा, मैं दोनों की बात करूंगा क्योंकि किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता ना। उसमें क्या है कि मान लो कोई लड़का है या कोई लड़की है, कोई अच्छे मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, तो उसमें लड़का ये सोच रहा है, लड़की ये सोच रही है कि अरे अच्छा पैसे वाले, इसको वशीकरण करके इसके साथ शादी कर लें या कुछ कर लें हम, या तो इसको अपने अधीन कर ले। तो रियल केस मैंने अपनी आंखों से देखे कि हम लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, आप इसको हमारे वश में कर लो और पूरी जिंदगी से हमारे साथ ही रखो। क्योंकि मेरे अच्छे जानकार भाई वो बताते कि फिर मैंने कहा आपने, क्योंकि वो लोग हम नहीं लेते इस तरह के केस। जो अच्छा तांत्रिक होगा, जो अच्छा साधक होगा, वो कभी इस तरीके के केस नहीं लेगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि हाँ प्लीज आप बोलिए। तो नहीं, मैं कुछ और जा रहा था, लेकिन इससे मुझे सवाल आया कि फिर तंत्र का सही इस्तेमाल क्या होता है फिर? देखिए तंत्र का सही इस्तेमाल ये है ना, अगर आपके ऊपर, चलो एक लाइलाज बीमारी है, नाम लाइलाज बीमारी है, ठीक है, और आपने हर तरीके से आपने, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो देखिए डॉक्टर ही होती है ना, है ना। डॉक्टर सबसे पहले तो भगवान भी यही बोलते कि मैं तो चलो हूं ही साथ, लेकिन जो मैंने ड्यूटी दी है जिस इंसान को, तुम उसके पास सबसे पहले जाओ, है ना। फिर जब डॉक्टर बोलता है कि अब भगवान भरोसे है, तब फिर भगवान बैठे उसके बाद। तो अब वो बंदा, उसको पता है कि उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, अब सब कुछ इलाज कर दिया उसने। हाँ, हट फिर के कोई अच्छा साधक, अगर उसको ये लग रहा है कि ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये कुछ क्रिया की गई है ना, अगर वो उसको निःशुल्क ठीक कर दे, वो तंत्र का सही उपयोग। लेकिन वो अगर लाखों रुपए ले रहा है तो भाई, तो वो तो चलो ठीक हो, लेकिन जो तांत्रिक है या जो साधक है वो लाखों रुपए लेके अगर किसी का वो कर रहा है, तो वो उसके अपने कर्मों को वो खराब कर रहा है। फिर अगर आप किसी की तंत्र के द्वारा किसी की मदद हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है। अब देखो जो अपने हवन, बड़े बड़े हवन होते हैं, कुछ हवन होते हैं, कुछ तंत्र विद्या के द्वारा हवन किए जाते हैं, माताएं के, भगवान के हवन किए जाते हैं, जो कि ओपन होते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो कुछ चीजें अच्छे के लिए होती है कि हमारी फसलें अच्छी होनी चाहिए, बारिशें, गाँव में बहुत सारे ऐसे होते हवन किए जाते हैं या कुछ क्रियाएं की जाती है कि बारिश हो, हमारी फसलें अच्छी हो, हमारे सेब अच्छे हो, ताकि हम अपना जीवन पोषण अच्छे से कर सकते। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का गलत कर रहे हो, किसी पर वशीकरण कर रहे हो, या किसी को बांध रहे हो अपने, तो वो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो गलत है। हालांकि अब मेरा ये मानना है भाई, देखो मैं किसी को ओपिनियन नहीं दे सकता, भगवान ने कर्म की छूट हमें दी है, कर्म करने की छूट हमें दी है ना, लेकिन रिजल्ट है उसके हाथ में। कभी कुछ टेम्परेरी हो सकता है, मिल जाए, लेकिन एट द एंड जो है वो परमात्मा के पास ही है कि जो भी निचोड़ आएगा वो आएगा। अभी तो जो भी चल रहा है वो चलेगा। नीतीश भाई, ये तो थोड़ी टेक्निकल बातें हो गई, नॉलेजेबल बातें हो गई, और हमारी जो जनता होती है ना, वो थोड़ी सी कहानियां सुनने में थोड़ी रुचि रखती है। तो आप तंत्र की ही बात कर रहे हैं, तो कोई केस आपके दिमाग में है या फिर कुछ आपने जाना है कि भाई बड़ा गंदा सीन हुआ हो? यार तुमने बड़ी सही याद दिलाई मुझे। देखो एक बहुत भयंकर केस हुआ है, ये मैंने इससे पहले भी एक बार शेयर किया था, बट मुझे लगता है कि ये अभी मुझे शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। ये मैं देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं जो भी कहानी बताऊंगा ये कोई कहानी ना तो किसी किताबों से पढ़ी होगी या ना मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भेजी होगी। रियल लाइफ की कहानियां हैं, जो मेरे साथ के मेरे भाई है, जो साधक है, जो तांत्रिक है, उनके पास जो केसेस आए हैं, ये उनकी कहानी है। तो ना कोई किताब ना कुछ, ये अपना मेरा वैसा नहीं है कि मैं जी कोई स्टोरी टेलर हूँ, पढ़ के कुछ बता दिया, ना मेरा वो मुझसे हो ही नहीं पाएगा भाई। नहीं, आपके बारे में मैंने बहुत नोटिस करा है कि जो है सामने वो बताना भाई, मेरे को सुन के नहीं बताना कहीं से कहीं सुन के नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ वो है ना। और पहले तो ऐसा होता था भाई, मैं प्लेस का नाम भी फ्लो में जगह का नाम भी बता देता था, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन क्या कि जगह का नाम बताने से, पर्टिकुलर जगह का नाम बताने से ना फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, जगह का नाम खराब होता है और उस जगह से जो लोग रिश्ता रखते हैं वो भी हर्ट हो जाते हैं कि भाई ऐसे नाम की बदनाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केस एक बहुत तगड़ा केस था। मेरे भाई एक जो कि माँ तारा के साधक है, 10 महाविद्याओं में से एक है माँ तारा, उनके बड़े अच्छे साधक है वो, तंत्र विद्याओं में भी बड़े निपुण है वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक लड़का होता था हमारे
एरिया की बात है ये, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से। हमारे एरिया की बात है ये, अब समझ लो हमारा एरिया कहाँ पर होता है। अब उसमें क्या होता था, एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की देखने में एक ब्राह्मण कन्या थी, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 5-7 साल पहले की, 50 साल पहले की बात है, 5-7 साल पहले की बात है। एक ब्राह्मण कन्या थी, उसका नाम भी मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पास तो फोटो तक है उसमें। तो ब्राह्मण कन्या थी, देखने में बहुत सुंदर। और अब क्या होता है लड़कों का थोड़ा सा कि भाई एक होता है कि पॉजिटिवनेस में कि यार बहुत सुंदर है लड़की, ठीक है। जो लड़का एक था वो थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, है ना। और अट्रैक्ट हो गया, और उसको देखता था वो, हर बार स्टॉक करता था, है ना। देखो एक तो चलो मैं भी इतना मानता हूँ कि यार अगर ऐसे देख लिया तो कोई बुरी बात है, लेकिन अगर आप पीछे ही पड़ गए यार, सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल है तो ओवर है ना। ऐसे देखने में तो क्या, देखने में तो हमें भी क्या पता लगता, हम क्या अगर हम सामने कुछ जा रहा है तो हम क्या पता किस नजर से देख रहे हैं, हम क्या पता देख हमारे ध्यान कहीं और हो, हमारा वो कोई है ना। अब एक बार क्या होगी, उस समय बसेस चलती है ना, अभी भी बसेस चलती है, अब तो गाड़ियां बहुत आ गई, उस समय गाड़ियां थोड़ी कम होती थी। तो क्योंकि अब पिछले 4-5 सालों से हर इंसान के पास अपने घर में पर्सनल गाड़ी है भाई, हमारे इलाके में तो कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं आओ, क्योंकि अब समय धीरे धीरे बदला है ना। उस समय 5-7 साल पहले ऐसी बात होती थी कि चल बसों में, मतलब बस का होती, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये होता था कि बाइक स्कूटी ले ली। अब बस में जाते थे, बसों में ऐसा होता है, हमारे गाँव की बसों में बहुत है थोड़ा सा ऐसा कि ओवरलोड भी हो जाती है कई बार बस। ओवरलोड का मतलब कुछ सीटें बैठी है, कुछ खड़े भी हैं, बैठे वाले भी भरे, खड़े वाले भी भरे, और बिल्कुल भीड़ पूरी तरीके से। अब क्या होता था, वो क्या करता था, जैसे उस लड़की के साथ खड़ता था ना, ऐसे खड़े हुए ना, वो थोड़ा ना टच होने की कोशिश करता था उसके साथ। अब एक दिन टच हो रहा था, अब दूसरे तीसरे दिन क्या हो रहा था, वो ना अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था वो लड़का। मतलब हो जाता नॉर्मली कि सेम कॉलेज में जा रहे थे तो हो जाता है, दूसरे दिन प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था। तो अब उस लड़की को लगा कि यार ये तो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो गया। उसने वापस मुड़ी, उसने उसको मारा नहीं, उसने सिर्फ इतना बोला उसको कि ना मैं तेरे को ना, मैं इतनी बद्दुआ देती हूं कि तेरा सड़ जाए प्राइवेट पार्ट, ऐसा उसने बोला, ठीक है। अब क्या, लड़का घर चल, इसमें ट्विस्ट क्या हुआ, कहते हैं ना वो लड़की जो थी ना, वो साधक नहीं थी, लेकिन वो भगवती को बहुत मानती थी। वो भगवती, आप माता देवी ले चलो, कोई भी दशमा, मतलब मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, आप देवी ले चलो, कोई महाविद्या में से या किसी भी देवी को ले चलो आप, है ना। भगवती की उपासक, मतलब उपासक नहीं कह सकते, लेकिन एक होता है ना भाव से आप, है ना। जो हमारे देवी देवता भगवान है, ये जैसे हम अगर कहीं जाते भी है तो आज अगर मान लो, अगर हम कुछ चढ़ा रहे हैं, जब नीतीश मान लो 1 लाख रुपए चढ़ा रहे हैं, 1 रुपए चढ़ा रहे हैं, मान लो मैं 1 लाख रुपए चढ़ा रहा हूँ, और मानस जो है वो 1 रुपए चढ़ा रहा है, मेरे में अहम है, मैं 1 लाख रुपए चढ़ा रहा हूँ, वो किसी काम के नहीं, कचरे में जाएंगे वो पैसे। लेकिन अगर मानस ने अगर भाव से 1 रुपए चढ़ा दिया ना, वो भी बहुत है। क्यों? क्योंकि देवी देवता पैसों का, दूध का, मिठाइयों का भोग नहीं करते हैं, देवी देवता भगवान भाव का भोग करते हैं। आपका भाव क्या है ना। तो ये था, तो वो क्या, वो अंदर से अच्छा मानती थी, मतलब भगवती को अच्छा मानती थी वो। अब ये हुआ कि उसने बोला, उसके बाद क्या हुआ, लड़के के थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट में हफ्ते भर बाद थोड़ा सा ना पिंपल्स आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। पिंपल आता गया, धीरे धीरे आते ना उसका ना पार्ट ना वो गलना स्टार्ट हो गया, वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो गया, वो हो गया परेशान। डॉक्टर हो गए, PGI हर जगह जाके क्या आई, दवाइयाँ खाई, दुनिया भर की दवाइयाँ खाई उसने। सोच रहा कितना भयंकर है भाई, ये चीज कितनी भयंकर है। अब देखो ये क्या हुआ, होता है यार नाजुक सा होता है, किसी बात कर रहे हो, दर्द तो अलग लेवल का। हाँ, अब ये होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना यार, हमारे फीमेल में ना कभी कभी सरस्वती जुबान पर होती है, कई बार काली जुबान पर होती है, देवी है ना यार, वो देवी है। और फीमेल को तो मतलब अगर कहते हैं ना कि अगर आप मंदिर भी ना गए ना, आप किसी फीमेल को, माँ बहन को या वाइफ को भी सामने रखकर पूजा कर लेना, तो वो सक्सेस हो जाती है, क्योंकि देवी रूप है ना। अब क्या हुआ कि उसका वो स्टार्ट हो गया, उसको समझ ना आ रहा कि क्या हो रहा है ये। तो धीरे धीरे उसने देखा कि क्या, हर जगह चक्कर लगाए, सड़ना स्टार्ट हो गया ना पूरी तरीके से।
फिर वो आया, हालांकि पिछली पॉडकास्ट में मैंने ना मंदिर का नाम भी बता दिया था, तो उस पर कंट्रोवर्सी हो गई थी कि आप क्यों ऐसे बदनाम कर रहे हो ना। हाँ, बदनाम मतलब ऐसे क्यों आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो। फिर मैं अभी मंदिर का नाम भी नहीं बताऊंगा मैं। तो फिर वो एट दैट उसको किसी होता ना कि यार दोस्त की यार मैंने सजेस्ट कर दिया कि भाई ऐसा करो यार, वहाँ मंदिर में एक बार चेक करा लो, होता है ना सजेशन कई बार दे देते भगवान रूप में, चल ठीक है। तो सजेस्ट किया, एक हमारे यहाँ मंदिर है, माँ काली का मंदिर है एक, ठीक है, वहाँ लाया उसको। अब हमारे देवी देवता तो प्रत्यक्ष रूप में बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पर्चा बना के किया। मतलब जिस देवी जो हमारे गुरु होते हैं, माली होते हैं, या जो भी देवता के मीडियम होता है, माध्यम होता है, उसके मुख के द्वारा ही बात करते हैं डायरेक्ट। राइट। तो मैं बोलते कि बोला ऐसा है, बोले जी ऐसा ऐसा है, दिक्कत है। शर्मा भी रहा था बेचारा, अब इतनी, क्योंकि हमारे भीड़ भी होती है ना, बहुत भीड़ होती है बहुत, तो शर्मा भी रहा था वो, क्योंकि हमारे देवता मन की बातें पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो मैं बोले देख, जो तेरा ये हुआ है, तूने क्या है, तूने ऐसा ऐसा किया था, तूने साफ बता दिया, तूने ऐसा ऐसा किया था, तेरे को श्राप लगा उसका ही। और वो जो थी वो थी भगवती की साधक थी, और उस समय जो उसने बोला पूरे अंदर से दिल से बोला उसने ये सारी चीजें। और टाइमिंग ऐसी मैच हुई कि कभी कभी देखो हो जाता है ऐसा, हर समय नहीं हो सकता। वो अपनी जगह सत्य थी, और यार नेचुरली कोई परेशान थी ना वो भी, और वो लग गई भाई उसकी बात। भाई मैं एनर्जी बोल रहा था ना, मैं शक्ति में मानता हूँ। हाँ, इसी शक्ति की बात कर रहा हूँ। आप दिल से कुछ बोल रहे हो ना, एक वाइब्रेशंस वो जाती है आपके अंदर। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ना देखो पूरा प्रवाह हो रहा है, पूरी शक्ति का प्रवाह पूरे शरीर में। तो वो था भाई ऐसा ऐसा है, तूने किया, जा उसके साथ उसके पैरों को धो, चरणों को धो उसके, और उस चरणों का पानी पी, ऐसी बड़ी सारी वो बताई। तब जाके अगर वो बोले तेरे को माफ करना तब होगा। अब वो बंदा क्या करे, तो उसने क्या किया, ठीक है, वहां उसने बोल दिया कि भाई चल हो गया मेरे से, वहां माता में जाऊंगा सब कुछ। उसके बाद आप फिर से मेरे पास बोला, फिर वो गया। अब उसे जाके उसने जो भी, अब मेरे को ये हिस्सा नहीं पता कि उसने वहां पर जाके क्या किया, लेकिन एट द एंड कुछ ना कुछ उसने वहां पर किया होगा। मतलब जाके चलो पैर पड़ गया होगा या कुछ भी हो गया, मतलब एक होता ना यार कि जुबान से माफी मांग ली होगी उसने, कुछ भी होगा। उसके बाद ठीक है, वहां जो भी बात होगी उसका तो वापिस आ गया माता के पास। फिर माता ने कुछ एक फॉर्मेलिटी की, वो मैं बताना नहीं चाहता क्या फॉर्मेलिटी हुई। वो फॉर्मेलिटी हुई, उसके बाद वो ठीक हुआ बंदा, और अब आगे मतलब शादी बच्चे सब ओके हुआ उसका। निजय, बात करते करते आपने ना साधक शब्द का इस्तेमाल किया है। साधक से मुझे ना साधना याद आता है, शादी सेम ही और लगभग आसपास ही है। तो साधना क्या है? हम बोलते हैं ना कि हमने इस भगवान को साध लिया, साधना है क्या ये? अरे यार भाई, तुमने बहुत डीप बात पूछी, बहुत डीप बात पूछी तुमने। देखो पता क्या है, मैंने इस भगवान को साध लिया, मैंने साध लिया जीरो। यार तुम इंसान हो, तुम भगवान को साध सकते हो क्या? भगवान तो खैर बहुत दूर की बात है। तुम देखो, साधना किसी को कोई चीज नहीं होती है। अगर सरल शब्दों में बताऊं तो मैं कुछ अंश की कृपा पाना, असल में ये बात है। आपको मान लो आप बजरंगबली के साधक हो, ठीक है, उपासक हो, आपने बजरंगबली जी को साधा थोड़ी है यार, वो तो बजरंगबली है। आपने क्या किया, आपने अपनी साधना से, अपने जो भी मंत्र क्रियाएं की, जो भी आपने चीजें की, उससे क्या किया, आपने कुछ एक 0.1% आपने एक अंश प्राप्त कर लिया, जो आपके कृपा होगी कि चल ठीक है, तू जब याद करेगा तो मेरा एक 0.1% अंश तेरे साथ आ जाएगा। साधना तो बहुत बड़ी बात है, सिद्धि तो बहुत बड़ी बात है। साधक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। साधक हमारे भारत में बहुत कम है, जो सो कॉल्ड साधक है वो साधक नहीं है। वो 2-4 सिद्धियां कर ली, जैसे प्रेत प्रूत, देखो प्रेत प्रूत तो सिद्ध हो जाते हैं, आसान होता है, आसान तो अब खैर जो करते हैं उनके बाद। आसान का मतलब ये है कि देखो महाविद्या की कृपा पाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। 10 महाविद्या आपको पता होगा? नहीं पता भाई, मतलब थोड़ा इस चीज में नाड़ी हुआ है। एक मैं सरल शब्द में बताऊं तो एक माँ है, और एक है हमारी महामाया, या मतलब हम जिसको कह सकते हैं कि एक उनसे बड़ा एक एडवांस रूप। ओके, ठीक है। अब क्या 10 महाविद्या है जो सबसे टॉप पर है। हालांकि महाविद्या ये बहुत ज्यादा थी, तो क्या है कि उस समय, ये बड़ा डीप बात है, इसमें शॉर्ट में खत्म करूंगा मैं। उस समय क्या थी कि मतलब कुछ करोड़ थी, कुछ हजार हुई, फिर इतना भी करने पर
एट द एंड आके 10 हुई कि चलो 10 तो करनी ही पड़ेगी। 10 को तो इंसान को समझना है, इंसान आलसी था ना, 10 को तो मानना ही पड़ेगा। तो 10 महाविद्याएं हैं जो कि जिसमें से काली, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, मतलब ऐसे ऐसे करके ये माँ तारा, ये सारी 10 महाविद्याएं हैं जिनको जो साधक वगैरह जो करते हैं ना। देखिए कृपा पाना ही आज की डेट में क्या है कि अपने आप को साधक कहलाया जाता है ना। तो ये बात है, भगवान को साधना तो बड़ी दूर की बात है। जैसे भूत प्रेत को तो चलो साधक उनके साथ तो डील होती है ना, एग्रीमेंट टाइप आप समझ लेके चलो। आप प्रेत को आप एक दिन में भी है, कई के पास ऐसी विद्या भी एक दिन में भी सिद्ध हो जाते हैं, एक हफ्ता लग जाता है ना। तो उनके साथ क्या डीलिंग होती है, उनका एक अंश अपने पास रख दिया जाता है प्रेत का। प्रेत क्या होता है? मरे हुए इंसान। भाई इसी के बारे में बात करते हैं। रात के बज रहे हैं 10:30, अगर हमारे मेरी वॉच नहीं है, सॉरी, 10:30 बज रहे हैं और मुझे लगता है कि सही मौका है बात करने का। पिछली बार पुनिया जी आए थे, उन्होंने कुछ भूत प्रेत निकाला था यहाँ पे। कौन आया था? सौरभ पुनिया जी, सुशांत सिंह राजपूत वाली जो वीडियो वायरल हुई है उनकी। अच्छा, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था, तो एनर्जी का फील उन्होंने करवाया था। भाई अब प्रेत की बात हो रही है तो थोड़ा सा डार्क जाते हैं। मुझे आप ये बताओ, जब ये प्रेत की साधना वगैरह मतलब कैसे करते हैं लोग? और कई बार मैंने ये सुना है कि जब आप किसी की साधना करते हो तो आपको बदले में भी चीजें देनी पड़ती है। तो मुझे जरा इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो भाई, आपको थोड़ा ज्यादा पता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल प्रकाश डालूंगा मैं इसमें। देखिए पहले तो आप ये समझिए भूत और प्रेत होता क्या है ना। देखिए भूत क्या है, जिनको हम भूत बोलते हैं एक्चुअली इंसानों ने नाम दिए हुए ना। हाँ, इंसानों ने नाम दिए हुए। तो जैसे भूत है, इंसानों की भाषा में भूत वो इंसान होता है जो जैसे किसी की डेथ हो गई। तो हमारे सनातन धर्म में ये प्रोसेस होता है कि 13 दिन में 13वीं के बाद 13वीं तक कुछ दिया वगैरह जलाना या कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है ना। 13 दिन के बाद फिर हम उसका कर देते हैं, गंगा में बहा देते हैं ना। कुछ जगह 4-5 दिन में करते हैं, कुछ जगह इतना मुझे सुन के बुरा लगता है, कुछ जगह कुछ करते भी नहीं है। तो ये भी मुझे बुरा लगता है कि यार इंसान जब तक जिंदा है तब तक तो आप ठीक है, उसके पैसा पर ऐश कर रहे हो, या उस पर मर गया तो फिर वो गया यार, उसको कुछ प्रोसेस तो करो, धर्म के हिसाब से तो कुछ प्रोसेस करो। खैर ये अलग बात है। 13 दिन तक वो इंसान भूत में रहता है, भूत योनि में रहता है। योनियां बता रहा हूं मैं आपको, भूत योनि, ठीक है। तो अब क्या है, वो आपके आस, जब कोई इंसान मर गया तो वो आपके आसपास ही होता है। वो आपको अपने प्रेजेंस होने की, आपको अपने होने की प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करता है, बट वो असमर्थ होता है। क्यों? उसके पास वो पावर्स नहीं है। हाँ, बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है कि वो जैसे किसी के कोई फादर दादा एक्सपायर हो गए या कोई एक्सपायर हो गए, तो उनको कई बार उनका ऐसा आभास हुआ है उन्हें कि रात को जो है, अगर दादा मेरे हुक्का पीते थे तो गुट की आवाज़ आती थी, या कोई ठक ठक करता था। बहुत रेयर केस में, है ना। तो ये होता है। लेकिन जैसे चीज़ों को, जो भूत है वो ऐसी चीज़ों को टच नहीं कर सकते, ना आवाज़ डाल सकते। वो सिर्फ वो ना 13 दिन तक एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं ना। देखो ना, सोल एनर्जी, साइंटिफिक भाषा में आपको बताऊं, देखो इतना तो आप मानते हो ना कि हमारे अंदर एक एनर्जी है। शरीर एक अलग चीज है, एनर्जी का अलग है। इतना तो आप मानते हो ना। जब शरीर अलग हो गया, जो हमारी सोल है या एनर्जी है वो अलग होगी, वो थोड़े समय तक कंफ्यूज रहती है। वो वापस शरीर में आने की कोशिश करती है कि मैं तो मैं हाँ ये सुना है। वो उनको खुद यकीन नहीं होता कि मतलब मैं निकला है, वापस चलते हैं भाई, वापस चलते हैं। तो कंफ्यूज होती है वो 13 दिन तक। वो परेशान होती है कि मैं क्या हूँ, मेरे घर वाले रो रहे हैं, या ये फिल्मों में दिखाया, लेकिन ट्रू है भाई ये बात, ये ट्रू है। तो वही होती है। 13 दिन का प्रोसेस किया, उसके बाद उसकी गति हो गई, ऐसा कहते हैं। गति मतलब उसको आगे को जो भी उसका, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो भी प्रोसेस है उसका, आगे वो मोक्ष की तरफ गया, नरक गया, पाताल गया, जो भी व्हाटएवर जो भी इसका ये है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है, अनएक्सपेक्टेड डेथ है, सुसाइडल केस है, या क्योंकि देखो मैंने ये कहा कि भगवान ने कर्म हम पर छोड़ा है, हमारी जीवन मृत्यु हम पर छोड़ी है। हम कभी भी मर सकते अगर हम खुद चाहें तो। लेकिन इसके बाद का क्या प्रोसेस है? देखिए 13 दिन जो भी हुआ, अगर उस इंसान के 70 साल लिखे थे और उसने 30 साल के अंदर उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई, या कहते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट, जो भी हुआ या कुछ भी हुआ, भाई भगवान के तो रूल है, भाई तुझे आगे आना है 70 साल, जब मैंने तेरा लिखा है तो तू प्रकृति जो नेचर है तो उसको भंग कैसे कर सकता है? अगर अकस्मात मृत्यु है तो 13 दिन के बाद भी वो इसी जगत में रहेगा। अब हम इस जगत में, हम लोग हैं, ये स्टूडियो है, हम 3 हैं, ये हमारा एक स्थूल शरीर है, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म में भी एनर्जीज है, हमारे अलावा भी बहुत सारी एनर्जीज है इधर, ठीक है।
तो उसी तरीके से क्या है कि वो सूक्ष्म में ही रहता है, वो उसे प्रेत का नाम दे दिया जाता है। फिर नाम हमने दे दिया है, बस नाम हमने दे दिया ना उसको, हमने प्रेत। हाँ हो सकता है, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह ना लिखा भी गया है भूत, मंत्र में तो लोग भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुना भी, तो अगर वहां लिखा है तो कहीं ना कुछ तो सत्य होगा ना भाई। कुछ ना, अगर इतनी जगह बड़ी जगह लिखा है, कई तो मंत्रों में भी मंत्र जो हमारे मतलब साधना के कई मंत्र है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी स्तंभ ऐसा लिखा हुआ है उसमें, है ना। तो मतलब अगर चीजें लिखी है तो भाई कहीं ना कहीं तो एग्जिस्टेंस है, मतलब क्योंकि इंसान यही मानता है ना कि लिखा कहाँ है बताओ, तो लिखी है चीजें तो ऑलरेडी लिखी हुई है। तो ये बात है, तो वो प्रेत योनि में चला जाता है, ठीक है। अब क्या है, जो साधक है या जो तांत्रिक है, विद्या जानने वाला, उसे पता लग जाता है उसके दीक्षियों की शक्तियां, जैसे आप हमें या जो भी है, हमें सूक्ष्म की चीजें नहीं दिखती है। कभी आपने सुना होगा या वीडियोस में भी, पॉडकास्ट वालों ने, हमारी ऑडियंस ने देखा होगा कि कोई तांत्रिक होगा कि यहाँ मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, वो हमें क्यों नहीं दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि शक्तियां कनेक्ट करवाती है उसके साथ, जो एनर्जी है, जो मान लो उसने किसी चीज की कृपा पाई है, तो कृपा के साथ एनर्जी कनेक्ट करवाती है और चीजें दिखाती है ना। तो वो चाहकर भी हम नहीं देख सकते, वही वो इंसान देखेगा वो। तो फिर क्या होता है, तंत्र के कोई लोग क्या करते हैं, जिसको पता है कोई मर गया है, ठीक है, वो शमशान में जाएंगे शाम रात को। एक विधि बता रहा हूँ, हजारों विधियां हैं और भी बहुत सारी विधियां हैं जाने की। मैं में जाएगा, उसका एक अंश निकाल देगा, या उसके कपाल का हड्डी या यहाँ की हड्डी या कुछ भी करेगा, राख उठा लेगा, एक अंश निकालना है बस, कुछ भी करेगा वो, ठीक है। उस अंश के साथ क्या करेगा, अब बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं, ऑडियंस बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी डेप्थ वाली बात है ये, ऊपर से बात नहीं है ये। क्या करता है, वो लेगा, अब क्या करेगा, वो उसके साथ समझौता करेगा। अच्छा, अब यार अब वो समझौता ये करेगा कि देखिए मैं ना, क्योंकि उसकी तो बातें होती है ना, तो वही समझौता करेगी, देख तुझे क्या चाहिए। वो बोलेगा भाई मुझे यहाँ से मुक्त कराओ, या तो मुझे आगे भेजो या तो पीछे भेजो, कुछ तो करो। पूरी दुनिया में उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ एक इंसान सुन रहा है। वो उसको बोलेगा कि मैं करूंगा, उसकी सुनता है, फिर वो मैं करूंगा, ठीक है मैं करूंगा, फिलहाल के लिए ऐसा कर, तुझे क्या चाहिए बता। बहुत डीप बात बता रहा हूं मैं, बहुत डीप बातें हो रही है आज, देखिए समझने वाले बहुत आसानी से समझ, ऐसे थोड़ी बुलाया आपको, डीप बातों के लिए बुलाया, वो अभी 11 बजने को आ रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे उसने ये बोल दिया कि भाई अच्छा ठीक है, तेरी मैं ना गति करा दूंगा, गति कहते हैं ना, गति करा दूंगा मैं, तेरी आगे का जो भी रास्ता तेरा कर दूंगा मैं। तो इसको फिलहाल के लिए तुझे क्या चाहिए। वो बोलता है कि यार मुझे क्या है कि मुझे इस चीज का भोग करना है। भोग भी सूक्ष्म में होता है, चीजें सूक्ष्म में है तो भोग सूक्ष्म में होगा। कई बार बलि विधान देखा आपने, पूरे भारत में बलि विधान है, कोई माने या ना माने बलि विधान है, चाहे वो नारियल की बलि हो, पेठे की बलि हो, चाहे किसी भी चीज की बलि हो, तो बलि तो बलि है, ठीक है। जो भी चीज की बलि हुई उसके बाद तो खाता तो इंसान है ना उसे। कई सवाल ये भी उठते कि जी खाते तो आप लोग हो, तो फिर अपने खाने के लिए बलि क्यों देते हो। सूक्ष्म की एंटिटियां सूक्ष्म में ही बलियां लेती है। नारियल तोड़ा हमने, खा तो मेरे है ना, लेकिन जिसके लिए हमने तोड़ा या जिसके लिए भगवान के लिए, उनको सूक्ष्म का भोग मिला उससे, राइट। उनको अब कई सवाल ऐसे भी उठाते हैं कि मंदिर में आप लोग जाते हो, मंदिर में मिठाइयाँ पड़ी होती है, या मंदिर में आपने नारियल पड़े होते हैं, मंदिर में ये पड़ा होता है वो पड़ा, भगवान तो खाता नहीं, तुम ही खाते हो। अरे भाई भगवान सूक्ष्म में है ना, सामने खड़े हो गए तुमको दिखे नहीं दिखे ना, तो वो भोग भी सूक्ष्म में ही लेते हैं। वो अंश अपना जो उनका हिस्सा है वो सूक्ष्म में ही लेते हैं। बाकी जो पड़ा है वो संसारिक जीवन वाला, वो तो या तो पड़े पड़े वो खराब हो जाएगा, या तो हमें खाना पड़ेगा। सूक्ष्म क्या है? एक स्थूल जगत है जिसमें मैं और आप हम फिजिकली बैठे हैं। एक सूक्ष्म जगत है जो इनविजिबल है शायद। यस राइट, जो इनविजिबल है हमारे लिए, और जो इनविजिबल है जो एनर्जीज की दुनिया है। ओके, है ना, एनर्जी फ्लोट करती है, इधर उधर जाती है। वो कई बार हो सकता है अभी भी हमें देख रहे हैं, हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी हो रहा हो, है ना वो। हाँ, लेकिन कुछ रूल्स है, विधाता ने परमात्मा ने चीजें बनाई है कि वो ऐसे हमारी चीज में जगह में एंट्री नहीं मार सकते ना, हम ऐसे ही उनके एंट्री मार सकते कि ऐसे देखिए। हाँ, कभी ग्रह डाउन हुए या कुछ ऐसा योग ऐसा बन गया तो हो सकता है हमें कुछ चटर पटर कुछ आवाज सुनाई दे या दिख जाए, बस ऐसा कोई शरीर में हमें आम इंसान को ऐसा नहीं दिखेगा कभी भी। हाँ, ग्रह बिल्कुल डाउन हो जाए या किसी पर क्रिया की गई हो तब दिख सकती है। निलेश भाई, हम इस पॉडकास्ट के उस मोस्ट अवेटेड सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। ये बात जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, हालांकि हमने ऑफ कैमरा थोड़ा सा डिस्कस किया।
आपने भी साधना करी थी किसी चीज़ की, और ये ऐसा टॉपिक हम छेड़ रहे हैं जिसको आपके मुताबिक आपने कहीं ना डिस्कस करा है, और शायद ही आप कहीं आगे डिस्कस करने वाले हो सोच समझ कर। तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि आप इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि कितना स्पेशल मोमेंट है, और मिस नहीं उनको करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ना कभी भी पहले मेरा एक मैसेज है, एंड में मैं ज़रूर मैसेज दूंगा। अगर किसी ने भगवाधारी किया है, या जटाएं बड़ी बढ़ाई है, या ड्रेडलॉक्स है, बड़े बड़े कुंडल पहने हैं, माथे में बड़ा टीका लगा है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा साधक है और आपका वो हित ही चाहेगा। टीका लगाने से, भगवा धारण करने से, मालाएं पहनने से कोई भी वो इंसान नहीं बन सकता है जिस इंसान को आप चाहते हो। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। साधना क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी तरह ऐसे रूल रेगुलेशन, हाँ साधना का जो पीरियड होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो पालन करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि साधक को फिर आपको मालाएं पहननी पड़ेगी या भगवाई धारण करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात आती है मेरी साधना की, ठीक है। एक होती है भाई पंचांगुली माता की साधना। पंचांगुली माता की कोई आपके वहाँ की पंचांगुली नहीं, अरे मेरे वहाँ नहीं है, पूरे हर जगह ही होती है। देखिए ये क्या होती है, कई जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग है। हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते पंचांगुली साधना, पंचांगुली माता की साधना है ना, बोलते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये लोग करते हैं मैक्सिमम जो अच्छे लेवल के ज्योतिष होते हैं ना, क्योंकि देखिए जो सिर्फ ज्योतिष है या एस्ट्रोलॉजर है जो तगड़ा है, कुछ ना कुछ साधना उसने की होती है। सिर्फ कैलकुलेशन तो चलो करता ही करता है ना, लेकिन साथ ही साथ कृपा उसने प्राप्त की होती है, तभी वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। पंचांगुली साधना ऐसी साधना है जिसमें हाथ की रेखाएं देखते हैं ना, और हाथ की रेखाएं देखकर जो है कृपा होती है। तो माता सूक्ष्म में बता देती है कि ये कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी होती उसमें। जैसे हमारे जो एक तो हस्तरेखा वाली एक विद्या है, वो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन इसमें ये साधना है कि जैसे आप किसी का हाथ देखते हो ना, तो पिक्चर्स विजुअलाइज हो जाती है इंसान को कि अच्छा ये, मतलब उसको हाथ वो डिटेल में नहीं जाएगा, वो एस्ट्रो एक तरफ हो गया आपका, जो हस्तरेखा की जो क्रिया है वो एक तरफ होगी, वो देख के उसको ना विजुअलाइजेशन हो जाती है हाथ की रेखा देखकर। ये होती है पंचांगुली माता की साधना होती है। इसका प्रोसेस है, मतलब हाँ मैंने क्या किया था, मैंने बेवकूफ़ी की थी, मैं सच्ची बात कहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता लगेगा कि क्या नहीं करना चाहिए। एक बुक थी, उसमें लिखा गया था कि आप जब पंचांगुली माँ की साधना जब करते हैं, तो साधना खत्म होने के बाद आप किसी का भी हाथ देखो, तो आपको हाथ देखने पर ही उसका मतलब भविष्य आपको दिख जाएगा या पास्ट दिख जाएगा, सारी रेखाओं में ही मतलब कुछ विजुअलाइजेशन हो जाएगी। और उसमें ऐसा भी लिखा हुआ था कि जब आप साधना करोगे तो आपके ना आसपास ना बिच्छू आएंगे। ऐसे बिच्छू कहाँ आएंगे, मैंने कहा यार, बोले बिच्छू आएंगे, बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी ऐसे। मैंने कहा बिच्छू थोड़ी आएंगे, मतलब ऐसे कैसे बिच्छू आएंगे। मैंने कहा मैं भी मजाक मतलब देखी जाएगी जो भी विधि थी, कुछ इसकी विधि होती है, वो कुछ सामान लेना पड़ता है, मतलब 5-7 तरीके के सामान लेके बैठना पड़ता है, और एक समय होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। अभी बताऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि स्टार्ट कर दे कोई, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, बाकी यूट्यूब में भरा पड़ा होगा इसका जो भी है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिया घर वालों के साथ, मतलब सब घर में पता है कि, क्योंकि ये चीज़ मैं बता के कर रहा था कि ठीक है कि मेरे इसमें कमरे में एंटर नहीं करना कोई, क्योंकि रूम मैंने अपना प्रॉपर बनाया हुआ था, उसमें कोई एंटर नहीं कर सकता जब तक कि मेरी 21-41 या जितने भी दिन की वो साधना का मैंने संकल्प लिया था, ठीक है। तो मैं शुरू कर दिया मैंने वो काम, और एक दिन हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले दिन तो क्या होता है, जो मंत्र था ना उसका लंबा, पहले दिन तो ऐसा होता है कि जो मंत्र आप पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा सा आप उसमें ऊर्जा लाने में ही समय लगता है। तो एक दिन में समय लगा, दूसरे दिन में, तीसरे चौथे 5वें दिन मुझे ना जुबानी याद हो गया, ऐसे पढ़ के देख रहा था क्योंकि लंबा था ना वो, चौथे जुबानी याद हो गया मुझे वो, और वो जुबानी याद हो गया। और अब क्या है, वो जो मंत्र है वो अब मेरे लिए सिद्ध हो रहा था वो एक्चुअली ना। अच्छा। तो वो मेरे लिए सिद्ध हो रहा था। अब धीरे धीरे वो जैसे मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ, पूरे प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, तो एक बार क्या हुआ, एक बिच्छू आया, टकटकाया, और मैंने देख लिया, मैंने बिच्छू, मेरे दिमाग से सारी चीज ब्लैंक थी, मैंने पटाख दिया वो चप्पल के साथ, फिर फाट, और वो मर गया। अरे मेरे ध्यान में वो मैं सारा भूल गया उस समय, ठीक है। एक बिच्छू को मैंने पटका दिया, वो पटाख मार के मेरे को लगा कि शायद ना बाहर ना लकड़ियां हमारी ऐसी रखी हुई है जिसमें कि होता ना हमारे गाँव में कि हम लोग सर्दियों का कोटा रखते हैं तंदूर जलाने के लिए,
तो मेरे को वहां से निकला होगा शायद, मैंने वहां चप्पल उठाई, मैंने पट मार के पर बाहर फेंक दिया मैंने, ठीक है, मैंने कुछ नहीं होगा, करता गया। तो 2-3 दिन बाद फिर से 2 बिच्छू आए लगातार। यार मैंने कहा क्या चक्कर है, मैंने उनको भी मैंने ऐसे ऐसे करके बाहर किया, और मैं बाहर जाके देखा तो मतलब 5 से 7 बिच्छू ऐसे खड़े हुए थे। यार मैंने कहा चक्कर क्या है, मैं ये चक्कर क्या, वो कह रहा है। लेकिन क्या है कि मैंने फिर उस चीज को एक तरफ किया और मैं मतलब अपना कंटिन्यू करते हैं साधना। मैंने कहा हाँ यार ये तो जो भी लिखा था ये तो सही चीज है ना। थोड़ा डर भी बैठ गया है ना, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो कई तरह के जीव जंतु, सांप तक भी आ जाते। कई साधना तो ऐसी है कि सांप भी देखो अट्रैक्ट होती है चीजें। भगवान बुद्ध जब मेडिटेशन करते थे ना तो सांप उनके ऐसे ऐसे हर जगह से जाते है ना, क्योंकि आप जब साधना कर रहे हो या कुछ कर रहे हो आप ना, तो आपकी ना फ्रिक्वेंसी और आपका जो ऑरा है, आपकी एनर्जी है, वो कुछ ना कुछ उसमें हलचल हो रही है ना, कुछ ना कुछ हो रही है, तो चीजें अट्रैक्ट करती है फिर। और अब आप कभी फोटो भी देख लेना, कोई इंसान जैसे भगवान बुद्ध जी अगर बैठे हैं तो कई जगह पीछे पोस्टर्स में हिरण बना हुआ है, यहाँ पर सांप बना हुआ है, कोई पौधे खिल रहे हैं या कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखता है ना, कई पोस्टर में देखना आपने तो वो होता है। तो ये तो खैर वो तो चलो बुद्ध जी है, हम तो बड़े है ना। लेकिन बिछुआना स्टार्ट करने कि यार ये ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत इसमें सबसे बड़ी क्या थी, गुरु मेरा कोई नहीं था, खुद से ही कर रहे हो। अरे ये तो सबसे बड़ी मूर्खता थी, इसका बताऊंगा मैं सबसे लास्ट में। सबसे बड़ी मूर्खता थी ये, गुरु कोई था। किताब देखी मैंने कि ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें लिखा है, ये मंत्र लिखा है, बड़ा सरल सा लिखा हुआ था उसमें कि ये मंत्र आप नित्य आप 21 दिन 41 दिन संकल्प लेके इसे बोलिए, और 1 लाख कुछ थे उसके, 1 लाख मुझे कंप्लीट करने थे उसके, ठीक है, वो करना था। तो आप ये कीजिए कि तो क्या आपके पास ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बिच्छू बिछाना स्टार्ट हो गया, मैं करता गया, मैंने कहा देखी जाएगी। थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस तो आ गया उससे, ठीक है। हालांकि मैंने वो तो मार तो भी किया, लेकिन एक ही थोड़ा कॉन्फिडेंस कि नहीं यार, डर भी लगा, कॉन्फिडेंस भी आया, सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। अब क्या होता है, ये होती है रात की साधनाएं, ठीक है, दिन को नहीं होती है साधनाएं। हम अब पता नहीं दिन को होती होगी तो मुझे, मैंने किताब में लिखा था भाई मुझे रात के इतने बजे बैठ गया था, मैं बैठ गया वही उतने बजे। लेकिन क्योंकि रात को क्या होता है, 9 बजे के बाद क्या होता है कि एनर्जीज हाई होती है ना। आप कुछ भी करें या कुछ भी करो, चीज़ों का 9 से लेकर 12 बजे का समय ऐसा है कि हर फ्रिक्वेंसी हाई रहती है, उसमें जो भी करें परिणाम आपको स्वतः मिले। तो मैंने किया, अब देखो क्या हुआ, समय बीतता गया, कुछ दिन और बीत गए। फिर ये हुआ कि मुझे ना, क्योंकि मेरे रूम में मेरी एंट्री किसी की नहीं थी, मैं अकेला कर रहा था। मुझे जब मैं वो जो मंत्र होता है ना, वो उस समय तो मुझे इतना रट गया था कि मैं फटाफट से बोल रहा था, मतलब कंटिन्यू फ्लो बन गया था मेरा उसमें, ठीक है। साथ में माला भी करनी पड़ती है उसमें, मतलब काफी चीज विधान था। अब क्या हो गया जी, अब दरवाजा खुलता है, ठीक है, क्योंकि जब उस समय ऐसा लगता है कि ऐसे ही खुला होगा, जैसे मान लो अगर हम ही बैठे हैं तो अगर दरवाजा थोड़ा सिल जाता है, हवा आई हो गया, कुछ माइंड नहीं करते। वो खुला और मेरे को मैं तो, क्योंकि मेरा था ऐसा कि मैं ना ऐसे आंख बंद करके कर रहा था, मेरा ऐसे देख, क्योंकि मंत्र तो कर ही रहा था मैं, तो मैं देख रहा था सामने क्या है। सामने क्या ना, मुझे बिल्कुल आकृति दिखी, बिल्कुल ऐसी शेप में दिखी, पूरी आकृति। और वो क्या है कि वो ना मेरे पास आ रही है। लेकिन उसमें इतना देखा था मैंने किताब में कि कुछ भी हो जाए, आप जो है आप अपने मंत्रों को रोकना मत, आप मंत्र को मत रोकना। मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आएंगे, आपको अपना जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है आपको कंटिन्यू। यार अब इसमें ये होता है ना, किताब से तो जितना मर्जी पढ़ ले इंसान, लेकिन जो गुरु बताता है वो गुरु ही बताता है। तो क्या है ऑब्वियसली अब क्या है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ या जो भी उसका जो मंत्र पढ़ रहा हूँ, यार मेरी आंखें खुल गई पूरी। मैं पहले ऐसा ना कि हुई, तो मैंने कहा ये चल रहा है मेरा, या ठीक कभी यहाँ चल रहा है, कभी यहाँ चल रहा है, तो आंखें मेरी खुली रह गई। और मंत्र मैं चलो कर रहा हूँ, वो भी स्लो हो गया मेरा। पूरी आकृति दिखी मुझे, मतलब एक शैडो दिखी पूरी ब्लैक कलर की, बाल उसके थे पूरे जमीन तक। मेरे को देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को ना पूरी विजुअलाइजेशन हो रही है, वो देखो यहाँ पर है ना, मेरे पूरी विजुअलाइजेशन हो रही है, वो पूरी आकृति, ठीक है, एक फीमेल आकृति, बाल उसके थे बिल्कुल जमीन तक थे, टच हो रहे थे बिल्कुल जमीन तक। हाँ, वो क्लियर नहीं दिखा मुझे, मतलब बिल्कुल फेस मेरा शो था कि आंख कहाँ नाक कहाँ है, ऐसा नहीं मुझे कुछ भी उसमें वो शो हुआ।
वो देखो बिल्कुल मेरे पास आ रही है, वो चल थोड़ी रही है वो यार। फिल्म देखो, फिल्में अब मुझे लगता है कि जो फिल्में लोग बनाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं वो रिसर्च करके बनाते हैं। एक आपने हैरी पॉटर देखा होगा, हैरी पॉटर में तम पिशाच हिंदी में बोलते थे, इंग्लिश में क्या बोलते थे, वो जब चलते थे ना वो ऐसे से वो यूं चलते थे, वो ऐसा लगता है जमीन के पास ही उड़ते हुए। जमीन से कुछ फुट फीट ऊपर ना, तो वैसा था। और वो नजदीक 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 आ रही है और उसकी आवाज हो रही है, ऐसी आवाज हो रही है। और अब देखो ना, जैसे कि हमारा साउंड प्रूफ रूम है, वो भी रूम वैसा ही था। अब क्या, वो नजदीक आ रही नजदीक आ रही नजदीक आ रही, और ऐसी गुर्राने की आवाज जब हो रही है ना, मुझे मेरा मंत्र गया। वो भाई पता नहीं लगा कुछ कहाँ क्या गया। मतलब वो मंत्र बोलते 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 मैं उसको फ्लिप कर गया आगे पीछे। फिर मैं याद करने की कोशिश करूँ, मुझे याद ही ना है कि था क्या वो। और मुझे लगता है कि इसका अगर कोई अच्छा जानकार देख रहा होगा तो उसे पता लग जाएगा कि क्यों था ये, और इसका मतलब मुझे इस उस समय असल में क्या करना चाहिए था, वो बता देगा। भाई जब ऐसे गुर्राने की आवाज़ हो रही है तो मैंने क्या किया, मैंने ना मेरी जो माला थी मैंने ऐसे पकड़ ली, क्योंकि भाई मुझे लगा कि बस मेरा लास्ट दिन है ये, आज मैं मतलब आज मैं ख़त्म होने वाला हूँ। ठीक है, किताबों में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी होती है, मतलब बहुत कम चीज़ें लिखी होती है। जब वो गुर्राने की आवाज़ और जो एंटिटी सामने आई तो बस मैंने माला पकड़ी ऐसी, और जो मैंने सुरक्षा घेरा बनाया था, वो नहीं बना था असल में कि नहीं बना था, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी सुरक्षा घेरा वो चीज़ बनाने की। तो वो बना था कि नहीं बना थी मुझे नहीं पता, वो अपनी तरफ से अपने एंड से किया था। मैंने माला पकड़ी और मैं हो गया एंड कि मतलब भगवान आज बचा ले, आज बचा ले। मैं जिंदगी में कभी समर्पण कर दिया है, मैंने कर लिया समर्पण भाई। मैंने कहा क्योंकि यार तक 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 यहाँ ये हो रहा है, ठीक है। और शक्ल हो गई मेरी, ऐसा पिचक गया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां, मेरे को फील हो रहा है कि मैं सूख गया एकदम से यार, चीज इतनी है ना। तो मैं जो हो गया बिल्कुल ऐसे माला मैंने ऐसे पकड़ लिया, सुरक्षा घेरा था कि नहीं था असल में, वो पता नहीं ड्रामा ही था शायद। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, वो विधि विधान से पूरी तरह से नहीं किया होगा तो बना भी नहीं होगा, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि गुरु बिना तो मुश्किल है। वो ऐसा बैठ गया और प्रभु मैंने कहा भगवान आप आज के दिन बचा ले, आज की माता आज के दिन बचा ले, आज के दिन बचा ले, आज के दिन बचा ले। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मैं ना कम से कम 10 मिनट तक चाहिए, पता नहीं वो शायद एंटिटी हो सकता है कि सेकंड में के बाद ही चली गई हो। मैं जब ऊपर उठा तो ठीक था, सब कुछ शांत था, ओके। मैंने अपना सामान समेटा और जो भी वो चीज़ें थी मैंने एक पोटली में बांध दी वो, और एक मैंने घर के बाहर रख दी वो। मैंने कहा अब यार अपना वहम कई चीज़ होती है, रख दी बाहर। मैंने कहा सुबह इसको मैं प्रवाहित कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो ट्रॉमा मुझे मतलब हफ्ता 2 हफ्ता तो वो चीज़ रही मुझे, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं एक अच्छे इंसान के पास गया जो आज मेरा बड़ा अच्छा मार्गदर्शक है। मैं उसको गुरु मानूं, मेरा भाई मानूं, कुछ भी मानूं, मेरा बड़ा अच्छा मार्गदर्शक है। देखिए गुरु पता क्या होता है, गुरु क्यों ज़रूरी है साधना में? क्यों यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु ऐसा होता है कि मान लो आप मेरे गुरु हो, मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे से 1000 किलोमीटर दूर हो, आप 2 मिनट आंखें बंद करोगे, आप पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। गुरु वो होता है, ठीक है। गुरु इसी जो मैं बचाव के लिए तो गुरु होता है। मुझे ये भी लगता है कि गुरु को ये पता होता है और वो आपको गाइड इस बारे में करता है कि क्या नहीं करना है। लेकिन किताबों में या फिर जब खुद से करते हो तो आपको ये नहीं पता था क्या नहीं करना है। तो अब जो गलतियां कर भी रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता होता कि कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन गुरु होता है तो उसको चीज पता होती है, भाई ये तो बिल्कुल भी मत कर। तो वो उसका मैंने बोला कि उसने ये बोला कि देखिए मतलब मेरी कुछ त्रुटियां हो गई थी, क्योंकि प्रोसेस है ना, और हर चीज का प्रोसेस में कुछ त्रुटियां कर दी थी। हो सकता मंत्र का गलत कुछ एक वर्ड ऊपर नीचे हो रहे हो या पता नहीं क्या था उस समय, लेकिन मुझे देखो कि त्रुटियां हो रही थी कि जिस वजह से तो क्या है, जो माता से पहले जो एंटिटी आनी थी वो आ गई पहले ही। माता तो खैर माता के दर्शन तो बड़ा। आपको कीड़ा किस चीज का था, मतलब क्यों साधक ने दिया? वो मैंने ना सुना था कि मेरे सभी बोलते थे ये साधक मिले कि यार देखा हाथ देख कर ना होता है ना कि यार मैं तो अगर तुम्हारा हाथ देखूं तो मुझे पता लग जाए कि जीवन में क्या तुम्हें जरूरत है या तुम क्या चाहते हो जीवन में, क्या तुम्हारा होगा। अपनी इच्छा थी, ये अपनी इच्छा थी कि यार मैं मतलब किसी को बताऊं कि मतलब, क्योंकि देखो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस तो करता ही हूँ थोड़ी जितना मुझे जरूरत है, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे को था ऐसा कीड़ा कि यार ठीक है कैलकुलेशन से हटकर अगर हमें विजुअलाइजेशन ही हो रही है तो इसमें क्या अच्छा है फिर, ताकि कोई मेरे को पूछे तो मैं बता दूं कि यार नहीं, मतलब कोई मुझे दिख रहा है कि मैं बता दूं कि नहीं तुम्हारे हाथ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे जीवन में ये कठिनाइयां हैं या ये दिक्कतें हैं या ये परेशानियां हैं, इसका तुम ऐसे ऐसे इलाज करो, या जो भी एक अच्छे भाव के लिए, ऐसा नहीं कि कोई वो गलत उसके लिए। ये मेरा ऐसा बेसिकली था।
देश भाई, अब आप हमारे साथ हो तो मैं मौका नहीं गंवाना चाहूँगा। आप पहाड़ों से बेसिकली, हाँ। और जब भारत की बात होती है हमारे पास देवी देवताओं की संख्या की कमी नहीं है ना। पहाड़ों की भी अपनी उनके देवी देवता होते हैं। अब लेकिन मुझे ज़रा ये बताओ कि इतना ज़्यादा पहाड़ों की देवी देवताओं का डिस्कशन, चलन, शरीर में आते हैं, उनका एक प्रोसेशन होता है, उनको नचाते हुए लेके जाते हैं, ये भी मैंने कुछ देखा है। सवारी। तो हाँ, सवारी, मतलब ये इतना ज़्यादा क्यों रिसेंटली वो होने लगा है? क्या स्पेशल है, मुझे ज़रा बताओ। भाई ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो हमारे हजारों सालों से हो रहा है। ओके। अब ज़्यादा इसलिए दिख रहा है कि सोशल मीडिया में आ गया। हमारे तो देवनीति, हमारे जो कुल्लू का दशहरा है उसमें आते 300 देवी देवता, 300 देवी देवता आते हैं। ठीक है, तो अब सुन के हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि हमने अभी देखा, वो तो कितने सालों से आ रहे हैं, नजरों में नहीं। हमारी तरह अनंत इंसान आए, अनंत गए। ठीक है, देवी देवता तब से है, वो तब से आ रहे हैं, तब से जा रहे हैं वो। अब सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता लग रहा है कि हाँ ठीक है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो देवी देवता है वो हमारे इष्ट है, हमारे कुल है, और वो एक ऐसी शक्ति है जो सूक्ष्म जगत में हमारे आसपास ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज है, मैं हमेशा एग्जाम्पल दूंगा, आसान रहता समझने। कॉलेज सबसे बड़ा हो गया आपका चेयरमैन आप परमात्मा को लेके चलो, सुप्रीम। उसके बाद आगे प्रिंसिपल, उसके बाद आगे प्रिंसिपल आप ब्रह्मा विष्णु महेश ले चलो, या कुछ भी जो बड़े हैं। ठीक है, प्रिंसिपल। उसके बाद आगे टीचर्स। हमारे जो देवी देवता वो टीचर्स में आते हैं। ठीक है, अब चेयरमैन ने जो ऑर्डर दिया वो इम्प्लीमेंट तो आगे टीचर करेगा ना, है ना। तो वो टीचर की तरह होते। देखो, साइंस का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, है ना, है तो टीचर। अपने अपने गुण अलग है सब में ना। तो हमारे देवी देवता है, कोई बुरी आत्मा को हटाने में सक्षम है, कोई क्या है कि पैसा देने में, देखो सक्षम तो हर तरीके से ही है ना। कई बार होता तो है कि अगर मैथ का टीचर है तो जरूरी नहीं उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको इंग्लिश भी आती है, उसको मैथ भी आता होगा, उसको विज्ञान भी आता होगा, उसकी एक स्पेशलिटी दी गई है उसको। हाँ, तो वो है, और उस तरीके से एक सिस्टम सा बना हुआ है ये। तो देवी देवता हमारे बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रबल है। भाई, मैंने काफ़ी देखा ना कि लोग बोलते हैं, और मैंने देखा भी है कि ये वाली माता या फिर ये वाली देवी शरीर में आ गई है। तो कितने हद तक ये चीज़ सच है? क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे कि आपने कहा कि साधना, जब आप मुझे समझा रहे थे तो आपने कहा कि किसी भगवान का 0.0000 करके इतना ना थोड़ी सी एनर्जी उसने ली है। जितना बहुत मैंने थोड़ा बहुत हनुमान जी के बारे में जाना है, बाली को शायद उन्होंने अपनी थोड़ी सी ही शक्ति दिखाई दी, और शायद उतने में ही बाली हार गए थे। मतलब थोड़ी सी शक्ति डाली थी बाली में, बाली फटने को आ रहा था। तो जब ये चीज़ है तो इंसान के शरीर में कैसे इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ सकती है? लोग कैसे बोलते कि हम में भगवान आया हुआ है? मैं आपकी लास्ट की लाइन को करेक्ट करना चाहूँगा। भगवान कभी भी शरीर में नहीं आते हैं। भगवान आगे आपके महादेव, विष्णु, हनुमान, माँ काली, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कभी भी शरीर में नहीं आते। शरीर में आएंगे तो चिथड़े इतने उड़ेंगे कि दिखेंगे नहीं कि चिथड़े कहाँ कहाँ उड़े। ठीक है, सबसे पहली बात, भगवान शरीर में नहीं आते, देवी देवता शरीर में आते हैं। ओके, तो इनमें फर्क है? बिल्कुल फर्क है। हाँ, माँ काली का हो सकता है कुछ अंश आए, लेकिन माँ काली स्वयं नहीं आएगी। सरल शब्दों में कि माँ काली की कोई दासी का स्वयं आ गया। ठीक है, दासियां होती है ना, माँ काली कोई साधना अगर कर रहा है तो दासियां आएगी, या दासियां कोई एक व्यवस्था बनाएगी कि आगे आगे बात पहुंचे। माँ काली पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके मुताबिक चेयरमैन नहीं आ रहा है, टीचर आ रहे हैं? डेफिनेटली चेयरमैन आ गया तो देखो, स्कूल में नहीं होता, अगर हमारे चेयरमैन या प्रिंसिपल आया तो बच्चे को होता है प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल चुप। टीचर आते हैं, हाँ जी, टीचर के साथ फ्रैंकली बात होती है, ऐसा होता है। आ गया तो होता ना ऐसा स्कूल्स में या उसमें, चेयरमैन चाहे अच्छा हो चाहे जैसा हो, जो अथॉरिटी, पीएम आ गया, मान लो पीएम यही एंटर हो गया, हमसे कोई सवाल, मुंह से आवाज निकलेगी कुछ? हम लोग की, अगर CMLA आ गया, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा CM भी आ गया तो हम बात कर सकते हैं कि
क्या है जो भी है, ये पीएम आ गए तो हमें तो एकदम से कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं उनसे ना। तो ये बात होती है, देवी देवता शरीर में आते हैं, ठीक है। जो हमारे देवी देवता है, ये देवी देवता की बड़ी हिस्ट्री है, पार्ट 2 में इस हिस्ट्री को कवर करेंगे, लेकिन फिर मैं शॉर्ट में बता दूं। बहुत सारे देवी देवता है, मार्कंडेय ऋषि हो गया, अपना हमारे शिवराड़ी नारायण हो गया, महासु देवता हो गई, देवता कुछ देवता जैसे हमारा जमदग्नि ऋषि हो गया, जो ऋषि है जिन्होंने सिद्धियां की साधना की थी अपने ज़माने में, और उन्होंने शरीर बैठे बैठे शरीर त्याग दिया था, और वो उनकी जो सोल है वो ठीक है वो थे। और जो महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए, वो देवता के रूप में हमारे मृत्यु लोक में आज भी देवता के रूप में रहते हैं। उनको वरदान मिला है, तुम वहां पर मर गए, तुम्हारा धड़ कट गया, तुम्हारे शरीर में लड़ाई में मर गए, लेकिन तुम देवता के रूप में इस जगत में रहोगे। तो भगवान कभी भी शरीर में नहीं आएंगे। कभी भी कोई अगर कोई कह रहा है कि शिव जी मेरे शरीर में आ गए, तो वो ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, या उसकी मानसिकता की उसको दिक्कत है। शिव जी शरीर में नहीं आएंगे, बजरंग बली कभी शरीर में नहीं आएंगे, माँ काली कभी शरीर में नहीं आएंगे। नितिश भाई, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपको भी निकलना है। ख़त्म करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा देवी देवता से रिलेटेड ही। देवी देवताओं को इंसानी शरीर में आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मतलब वो तो इतने बड़े लेवल पर हैं, तो उनको इंसान की शरीर की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, बड़ा सही सवाल पूछा तुमने, बहुत सही सवाल। देखिए, पता क्या होता है, वो सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं, वो कम्युनिकेशन ऐसे नहीं कर सकती वो, ठीक है। देवता जो है उनको एक मीडियम चाहिए होता है। ये जो आजकल लेके घूमते हैं ना, बटन दबा के टू 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 टू, यहाँ कोई एनर्जी है, ये सारा फेक है, नकली है। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैं ये बोल सकता हूँ, ये ऐसा हो नहीं सकता यार कि सूक्ष्म जगत की चीजों को तुम फोन के या किसी कोई तुमने कोई टेम्परेचर लिया है उसमें तुम बता रहे हो। ये इन सब मतलब इन मशीन्स के परे हैं, वो तो परे से परे है, मशीन के परे है। देखिए, मैंने कहा ना, एक रूल्स बने हुए हैं। चेयरमैन ने रूल बनाया है कि जो टीचर है, जैसे टीचर हर कभी क्लास में कोई भी टीचर एंटर नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ रूल बनाया है। मैथ की क्लास लगी तो कोई साइंस का टीचर अपनी साइंस नहीं बता पाएगा उधर। एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, शायद मेरा एग्जांपल समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है। और सूक्ष्म जगत की चीजें ऐसे अगर हमारे को दिखने लग जाए ना, पागल हो जाएगा इंसान। मान लो तुमको कुछ चीज दिख रही है और तुमसे बात कर रही है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तुम पागल हो जाओगे। व्यवस्था बनाएगी, ऐसे एंट्री नहीं है भाई, एंट्री तो है ही है, लेकिन हमें ऐसे खुली आंखों से नहीं दिख सकती है। वो एक एनर्जी है, उसको शरीर की जरूरत है बोलने के लिए। खुद से बोल नहीं सकती वो, खुद से नहीं बोल सकती ना, उसको उसके शरीर की जरूरत है, ठीक है। हाँ, कभी कभी कुछ एंटिटी इतनी पावर, प्रेत कुछ हजारों साल पुराने प्रेत इतने पावरफुल हो जाते हैं, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो धक्का देना, मतलब चीजों को ऐसे इतना भी हो जाता है। हजारों साल पुराने प्रेत, या जिन्होंने इतना बुरा कर्म किया है कि जो प्रेत के पिशाच योनि में ही आ गए, उनको कि आगे का उनका रास्ता ही नहीं है कुछ भी आगे उनका ही, तो वो चीजों को ऐसे, या इतनी पावर, ये सुप्रीम पावर है, ये लास्ट टू लास्ट ये पावर है, ये पावर है। तो आपका ये सवाल था कि देखो, मीडियम की एक जरूरत पड़ती है। मैं कुल्लू में हूँ, आप दिल्ली में हो, हम कैसे बात करेंगे? कुछ तो चाहिए ना हमें। फोन एक मीडियम है ना, तरंगों में बात हो रही है ना, तो एक सूक्ष्म जगत की चीजों को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। लेकिन ऐसे ही कोई किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, ये परमात्मा की कृपा है देवी देवताओं पर। हाँ, देवी देवताओं के साथ साथ कुछ नेगेटिव एंटिटीज भी आती है, लेकिन वो भेजी जाती है ना, ऐसी नहीं आती। तो ये एक मीडियम होना है, इंसान के शरीर को एक माध्यम होना जरूरी होता है, तो उस माध्यम से ही वो बात कर पाती है, नहीं तो ऐसे तो फिर कहाँ पॉसिबल है ना यार। पॉडकास्ट तो एक लिमिटेशन है, क्योंकि एक हद तक ही आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, 5-6 घंटे तो डाल सकते हैं। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम डिस्कस करने बैठे ना नितिश भाई, अब हम खींच सकते हैं इसको, कहाँ से कहाँ तक खींच सकते हैं। कहने का मतलब है हम पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि डिस्कशन ही खत्म नहीं होगा। बहुत 10 घंटे बिठा लो मेरे को, तो कोई दिक्कत ये नहीं खत्म होगा। तो मैं खत्म करने से पहले अपनी ऑडियंस से ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की कहानियां, इस तरह का कंटेंट देवी देवताओं के बारे में जानना हो, तो मुझे लगता है कि नितिश भाई का चैनल एक सही माध्यम होगा एनर्जीज के बारे में जानने के लिए, तंत्र के बारे में जानने के लिए, डार्क एनर्जीज के बारे में जानने के लिए। आप भाई के चैनल को जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बोलने की जरूरत नहीं है। एंड बाकी क्या बोलना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।